डबल इंजन सरकार डबल गेम खेली है इंडिया की आवाम से, तो इसीलिए इन्होंने फेल हो चुके हैं। इनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तुमने जो जनता को तकलीफ दी है, ये जनता आपको इसका सबक, ईंट का जवाब आपको पत्थर से मिलेगा। कहां पहुंचे है हमारा देश आखिर? तुमने विकास की बात करके हमारे देश को विनाश कर दिए कि नालत है इस आपकी राजनीति पर और आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जो सीएम है। सर बताइए, आज जिस तरह से हालात है, एक तरफ बीजेपी सरकार जो रनिंग गवर्नमेंट सरकार है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जो टक्कर में है, लेकिन फिर भी आप जनता दल सेक्युलर पार्टी में हो और आप जिद्दोजहद कर रहे हो। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये जो मिशन 123 है वो कामयाब होगी? बिल्कुल कामयाब होगा। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग गुलबर्गा से बेंगलुरु आए हैं। 100 से 150 लोग इसीलिए आए हैं। आने की वजह यह है कि हमारे श्री बसैया गुत्तेदार जी, उन्होंने बीजेपी छोड़ के हमारे जनता दल सेकुलर पार्टी में ज्वाइन हुए। 150 आदमी को गुलबर्गा से बेंगलुरु लेके आए। श्री कुमार राणा जी के नेतृत्व में, श्री श्यामराव सूरन जी के नेतृत्व में, श्री हमारे नासिर हुसैन उस्ताद जी के नेतृत्व में हमारे बसैया गुत्तेदार जी बीजेपी पार्टी छोड़ के आज उन्होंने जनता दल सेकुलर पार्टी में ज्वाइन हुए विथ उनके कैडर के साथ। जो उनकी जो टीम थी, उनके जो लोग थे, पूरा उनका सोशल एक उनका कैडर लेके, कैडर के साथ उन्होंने आज सेकुलर पार्टी में ज्वाइन हुए। इसकी वजह यह है कि उन्होंने बीजेपी में काम किया और बीजेपी की आइडियोलॉजी आप देख सकते हैं आज क्या कर रही है बीजेपी। बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने हमारे से वादा किया था 15 लाख रुपए हमने तुम्हारे अकाउंट में डालेंगे, जो ब्लैक मनी बाहर है वो लेकर आके महंगाई को कंट्रोल करेंगे। जबकि 450 रुपए कुकिंग गैस सिलेंडर का रेट था, आज 1000 रुपए को क्रॉस किया है। जबकि 70 रुपीज पेट्रोल था, आज 100 रुपीज को क्रॉस किया है। आप कहीं पर भी देख सकते हैं कि हमारी बीजेपी सरकार 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किए थे, इन्होंने नौकरी नहीं दे पाए। इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने का वादा किए थे, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्होंने एजुकेशन को डेवलपमेंट करने का वादा किए थे, उसमें उन्होंने फेल हो गए। इन्होंने जो एम्प्लॉयमेंट को हर चीज से, जितने हमारे गवर्नमेंट सेक्टर थे उसको उन्होंने कन्वर्ट करके सबको, इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है सबको उन्होंने प्राइवेट सेक्टर कर दिया है। सिर्फ मुकेश अंबानी और अडानी के बीच में जाके उन्होंने हमारे जितने गवर्नमेंट सेक्टर थे, MTNL है, जो एयरपोर्ट्स है, जो ऑयल एंड गैस कंपनीज है, जितने भी एयर इंडिया है, इसको सबको प्राइवेट सेक्टर उन्होंने कर दिए। तो आखिर हमारा युवा जाएगा कहां? उसको नौकरी कौन देगा? क्या हम मुकेश अंबानी, क्या हम अडानी के घर पे जाके बैठेंगे कि हमको नौकरी दे? हम लोग गवर्नमेंट को पैर की चप्पल से लेकर सर के बाल के तेल तक, 1 रुपए की माचिस की डब्बी अगर हम खरीदते हैं तो हम 18 पैसे उसके अंदर टैक्स देते हैं। ये हमारा पैसा है, हमारी गरीब जनता कमाती है, फिर भी गवर्नमेंट को बरोबर टैक्स देती है। हम लोग हर चीज में टैक्स देते हैं। एक 50 रुपए का मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो उसके अंदर 37 रुपीज का टैक्स गवर्नमेंट को जाता है सीधा सीधा। तो इतना पैसा कहां जा रहा है? आखिर क्या करना चाह रहे नरेंद्र मोदी जी? आपने तो वादा किए थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप विकास हुआ है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का विकास हुआ है। विकास हुआ है तो सिर्फ बीजेपी लीडर्स का विकास हुआ है, लेकिन बीजेपी के अंदर जो असली हकीकत काम करने वाले उनको भी विनाश किए और देश को, इस इंडिया को तुमने बर्बाद कर दिया है पूरा। आज हमारे लोग बेरोजगार है, परेशान है। आज तुमने हमारे जाति को भी नहीं छोड़े। आज जाति में भी भेदभाव करके तुम उधर भी हमारे को जो है ना, हमारा जो भाईचारा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश के है 4 सिपाही। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश में हम हैं भाई भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब संविधान उन्होंने बनाया, उन्होंने लिखा, उन्होंने सब कुछ सोच समझ के लिखा। आज आप क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी? आपने ये कर रहे हैं कि कानून पे कानून बदले करते जा रहे हैं। आपको क्या जरूरत पड़ रही है ऐसा कानून बदलने के लिए? हमको जरूरत है, गरीबों को जरूरत है, इंडिया की आवाम को जरूरत है, नौकरियों की जरूरत है, इंडिया के आवाम की जरूरत है, तो डेवलपमेंट की जरूरत है। आज हमारे पास सड़कें नहीं है, आज हमारे पास रोड खराब है, नालियां नहीं है, पीने के लिए साफ सुथरा लोगों को पानी नहीं है। पानी आज ऐसे हो रहे हैं, वहां पर लाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? कौन है इसके जिम्मेदार? तो इसीलिए आज मैं कहना चाहता हूं, मैं कर्नाटक में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, सेंटर में भी भारतीय जनता पार्टी है। डबल इंजन सरकार डबल गेम खेली है इंडिया की आवाम से, तो इसीलिए इन्होंने फेल हो चुके हैं। इनको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन तुमने जो जनता को तकलीफ दी है, ये जनता आपको इसका सबक, ईंट का जवाब आपको पत्थर से मिलेगा। क्योंकि आपने हर बात झूठ कर दिए हैं, लोगों के साथ झूठे वादे करके आपने जो है ना वोट लिए,
वोट लेने के बाद आप गरीबों को, उनके मुश्किलों को, महंगाई को, हर चीज को भूल गए आप। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपके साथ बहुत विश्वास किए थे हम लोग सब मिलके, वोट देके आपको प्रधानमंत्री बनाए हम लोग। लेकिन आपने प्रधानमंत्री जैसे ही बने, सीट पे बैठे, आपने तो विकास सिर्फ आपका कर लिए हैं। आप इतने कंट्री में घूम घूम के पैसा खर्चा किए, आज हमारे पास कोविड के वैक्सीन लेने के लिए पैसा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के लिए पैसा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में नर्सों की सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है, हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर को रखने के लिए पैसा नहीं है। कहां पहुंचा है हमारा देश आखिर? तो मैं विकास की बात करके हमारे देश को विनाश कर दिए। तो मैं कहना यह चाहता हूं, डबल इंजन सरकार डबल गेम खेली है। आप देख सकते हैं कर्नाटक के अंदर क्या तमाशा चल रहा है। एक छोटी सी बात है, हिजाब को लेके एक छोटी सी बात है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। जो हिजाब होता है, जो लड़की का प्रोटेक्शन है, लड़की के सेफ साइड के लिए और उनके डस्ट नहीं जाने के लिए, ये जो हजारों साल से चलते आया हो, अभी तो नहीं बना है। तो उसको प्रोटेक्शन को लेके आप लोग मामले को आप सुलझा नहीं सके, एक छोटे से इशू को सॉल्व नहीं कर सके, तो आपकी नालत है इस आपकी राजनीति पर। और आपके जो एजुकेशन मिनिस्टर है और जो सीएम है बोम्मई जी को मैं बोलता हूं, आपको एक मिनट भी पद पे रहने का अधिकार नहीं है, आप इस्तीफा देके चले जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट हम लोग चला के बताएंगे, हमको मालूम है कैसे चलाना है। सर, आपको क्या लगता है जो 14 तारीख के दिन कोर्ट का फैसला होने वाला है, किसकी तरफ होगा, क्या फैसला होगा? बिल्कुल, हम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोर्ट में जो फैसला आएगा वो संविधान को सोच समझ के हर चीज़ से उन्होंने फैसला देंगे। कोर्ट के फैसले का हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको मानते हैं दिल से हम। मेरा नाम सैयद बाबर मुस्तफ़ा, कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट। जय हिंद, जय कर्नाटक।